जी आप बताइए, जो ईरान ने हमला किया है उसको आप किस नजर से, किस तरीके से देखते हैं? क्या और साथ में ये भी, क्या हमें फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए या नहीं? जी सलीम खान जी। शुक्रिया रत्ना जी। आपके दो प्रश्नों का एक एक पंक्ति में मैं जवाब देना चाहता हूं कि ईरान को तो इस्राइल ने मजबूर किया और उसको हमला करना ही चाहिए था, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा डिले हो गया। तो हमला करने के बारे में तो कोई शक शुबे की बात नहीं है, सही वक्त पे हुआ या डिले हुआ इसके बारे में चर्चा हो सकती है। भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है और आज भी ऑन पेपर है, लेकिन ये कि मोदी जी का नेतन्याहू के साथ एक खास रिश्ता है। वो रिश्ता क्या कहलाता है ये तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से वो ढुलमुल होते रहते। अब हम आते हैं आज के विषय की तरफ। तीसरी जो है वो जंग अजीम या तीसरा वर्ल्ड वॉर की तरफ। मुझको ऐसा लगता है कि ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएगा ये मामला। देखिए, रेजीम चेंज करने की कोशिश अमेरिका ने ईरान में उस वक्त की जबकि ईरान में नई क्रांति आई थी। उस वक्त ईरान बहुत कमजोर था और उन्होंने इराक को अपने साथ लिया था, बल्कि रशिया भी साथ में था और 9 साल तक उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और ईरान का बाल बीका नहीं कर सके। तो इसलिए अगर नेतन्याहू या अमेरिका ये सोचता है कि वो ईरान में अपनी मर्जी से रेजिम चेंज कर देगा, तो मैं समझता हूं कि वो जो है वो मूर्खों की जो है वो स्वर्ग में रहता है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारी डेवलपमेंट जो अभी हुए हैं उस पर पाशा साहब ने और फिरोज भाई ने रोशनी डाली, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाता हूं। देखिए, अभी ये बात फिरोज भाई ने कही कि ये जो जंग है ये बेसिकली अमेरिका लड़ रहा है। इसराइल तो उसका एक आप ये समझ लें कि कठपुतली है। और दूसरी बात अभी पाशा साहब ने बताई कि फॉरेन इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू है, लेकिन डिबेट में सिर्फ एक सेंटेंस आया कि हम जो है वो इसराइल के साथ हैं। तो इसका डायरेक्ट संबंध मेरा ख्याल है कि यूएस के चुनाव से। इसीलिए मैं इतिहास में जाना चाहता हूं और एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, 9/11 2001 में हुआ है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट थे और आप ये समझ लीजिए कि वो जो हमला था उसमें अमेरिका की नाक कट गई। सबको पता चल गया कि ये जो ढोल पीटते हैं कि हम दुनिया के जो है वो सबसे बड़े सुपर पावर हैं, इनकी जो नाक थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो सारे लोगों ने उसको टेलीविजन पे ढहते हुए देखा। अब सवाल यह है कि बुश को यह पता था कि 2004 में उसको दोबारा इलेक्शन लड़ना है और अमेरिकन्स किसी हारे हुए प्रेसिडेंट को दोबारा इलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसने अफगानिस्तान में जो है वो अपनी फौज भेज दिया। उसका ख्याल था कि भाई 2001 सितंबर में हम गए और 2002 जनवरी तक मामला फिनिश हो जाएगा। लेकिन पूरा 2002 लड़ते लड़ते गुजर गया और कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। इस बात का कोई इम्कान नहीं था, इस बात का कोई चांस नहीं था कि एज ए विनर जो है वो यूएस की फौज वापस आती। तो अब बुश ने अपना पैंतरा बदला। उसने जो है वो मार्च 2003 में इराक पे हमला कर दिया, इसलिए कि उसको ये लगा कि इराक जो है वो सॉफ्ट टारगेट है कंपेयर टू अफगानिस्तान। मार्च 2003 में इन्वेजन होता है और मई 1 को वो सद्दाम हुसैन का जो स्टैचू लगा हुआ था उसको गिराया जाता है और सारी दुनिया को दिखाया जाता है
और बुश साहब आके टेलीविजन पे कह देते हैं कि मिशन एकम्प्लिश्ड, यानी पूरा अफगानिस्तान में जो अपनी नाकामी है उसको जो है उस पुतले को गिरा के छुपा दिया और ये बता दिया कि हाँ साहब हम जीत गए, हम कामयाब हो गए। अब उसके बाद देखिए कि दिसंबर 2003 में 14 दिसंबर को सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरी जंग के पीछे जो थियरी बनाई गई, जो झूठ गढ़ा गया, वो ये था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के 40 दिन बाद 24 जनवरी को खुद अमेरिका ये कहता है कि हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था और अब हम उसकी तलाश को खत्म कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो झूठ गढ़ा, जिसकी बुनियाद पर जंग की गई, वो झूठ खुद अमेरिका ने मान लिया। लेकिन अब 2004 का साल शुरू हो गया है, अब बुश को दोबारा इलेक्शन लड़ना है, तो उसी कहानियों को दोहराते दोहराते सितंबर में फलूजा का एक बहुत बड़ा बैटल ये लोग दिखाते हैं, जिसमें कुछ 40 अमेरिकन फौजी मरे, 2800 जो है वो इंसर्जेंट मरे, और उसके बाद 2 नवंबर को जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोबारा इलेक्शन जीत जाता है। आप ये समझ लीजिए कि एक इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 लाख इराकियों को जो है इन्होंने जान से मारा। 2 लाख, ये जब जंग खत्म हुई 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, तो 2 लाख इराकी मारे गए थे, 9,000 अमेरिकन फौजी और कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए थे, 90 लाख यानी 9 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए इराक में, और $2 ट्रिलियन खर्च हुआ। तो अमेरिकन जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना इलेक्शन जीतने के लिए कितना क्रूर हो सकता है, इसका जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण ये इराक का इन्वेजन। और हर जंग से पहले ये लोग, हर इलेक्शन से पहले आप देखिए कि कोई ना कोई युद्ध का तमाशा करते हैं, कभी युद्ध शुरू करते हैं, कभी युद्ध खत्म करते हैं, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। अभी भी जी सर, गजा में जंग को शुरू हुए 365 दिन होने वाले हैं, 3 दिन के बाद हो जाएंगे। गजा में इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल नहीं हुए। ये लोग जो है वो हमास को खत्म नहीं कर सके, हमास और ज्यादा ताकतवर हो गई। ये लोग अपने कैदियों को छुड़ा नहीं सके। तो अब उस नाकामी के साथ, ये सिर्फ इस्राइल की नाकामी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की भी नाकामी है। तो ऐसे नाकाम लोगों को तो अमेरिकन वोटर दोबारा इलेक्शन जिताएगा नहीं। तो उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए आपने क्या किया, पहले इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, उससे बात नहीं बनी, लबनान में जंग शुरू कर दिया, और उसको बढ़ाने के लिए ये कर दिया साहब कि हसन नसरल्ला को शहीद कर दिया। यानी आप आवाम को ये दिखा रहे हैं कि हमने बदला ले लिया, हम जीत गए, हम कामयाब हो गए, और लोगों को खुशियां मनाते हुए दिखा दिया। लेकिन 2 दिन बाद जब ईरान ने हमला कर दिया और जब दूसरी तरफ के लोग खुशियां मनाने लगे, तो फिर उनकी तस्वीरों को छुपाने लगे। पहले तो इस्राइल ने ये कहा कि उनको सब हमने इंटरसेप्ट कर दिया। उसके बाद ये कहा कि वो ऐसे जंगल बयाबान में घिरे जहां के कुछ था ही नहीं। और अभी ये कह रहा है कि हाँ नुकसान तो हुआ है, लेकिन हमारी बेस का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया था, हमारा कोई फौजी एरिया नहीं था। यानी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। हफ्ते 10 दिन के बाद में सब बातें खुल जाएंगी। तो इनका मसला ये है कि इन्होंने खुद अपने आप को बहुत बड़ा शेर बनाया है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और लोगों के जो है वो भावनाओं से खेल रहे हैं, और उनका वोट लेकर के ये लोग ऐश कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। और इसीलिए ये दुनिया भर में ये कत्ल गारतगिरी हो रही है। कभी अफगानिस्तान में होती है, कभी इराक में होती है, कभी फिलिस्तीन में होती है, और कभी लबनान में होती है। यूक्रेन में जो अमेरिका की शिकस्त हुई, यानी जो इलाके रशिया ने यूक्रेन से जीत लिए, उसको ये लोग सारे नाटो मिलके वापस नहीं ले सके। उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये लोग गाजा के मामले को इन्होंने एस्केलेट किया। गाजा के मामले में कामयाबी नहीं हुई तो लेबनान में घुस गए। तो ये इनका जो मामला है कि
एक जगह हारते हैं तो उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए दूसरी तरफ, जैसे हरियाणा में मोदी जी देख रहे हैं कि हार रहे हैं तो पौधे झारखंड पहुंच गए। तो ये इनका जो है वो इलेक्शन का खेल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम खान जी। आपकी बात से तो जो मुझे ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान में जो होता है, भारत देश में होता है, जब जब इलेक्शन आते हैं तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। इसी तरह आपकी बात सुन के तो लगा जैसे कि अमेरिका में जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को सुपर पावर बताने के लिए युद्ध का माहौल टाइप का बना देते हैं।